पत्तोकी, जिसे हम कहते हैं सिटी ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का शहर। इंटरेस्टिंगली पत्तोकी की नर्सरियों में जहां बहुत बड़ी तादाद में फूलों और फलों के पौधे जो हैं उनकी अफजाइश की जाती है, इंपोर्टेड पौधों की अफजाइश की जाती है, और यहाँ इन नर्सरियों से ये पौधे ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। बड़ा खूबसूरत आपका ये फॉर्म है। कितने बड़े रकबे पे आप ये सारा का सारा प्लांटेशन का काम करते हैं? ये सर 10 एकड़ में मैं नर्सरी फार्म। अच्छा, ये बड़े खूबसूरत किस्म के एग्जॉटिक और ये इम्पोर्टेड पौधे हैं। सो हमने देखा कि फूलों के लिए जो है वो तो बाकायदा ग्राफ्टिंग होती है, एयर लेयरिंग होती है। इसको किस तरीके से, इसकी किस तरह यहाँ पे आप अफजाइश हासिल करते हैं? सर हम ना इसके बेबी प्लांट्स तैयार करते हैं, इनके कटिंग से और इनके कलमों से, कॉम्पल से। ये कॉम्पल है, ये जो ज़्यादा, तो इसमें हम यहाँ से कटिंग करके इसको बेबी प्लांट बनाते हैं और फिर इसको हम ना आगे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। तो फिर इसको हम ना अपनी रिक्वायर्ड हाइट के ऊपर या रिक्वायर्ड विड्थ के ऊपर हम जाके इसको मेंटेन करते हैं, प्रीपेयर करते हैं। जो हम गल्फ में भेज रहे हैं, अच्छा, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, जितनी वो रिक्वायर करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको तैयार करते हैं। अच्छा मतलब, और कितनी मुख्तलिफ इकसाम के आप इस तरह के एग्जॉटिक प्लांट्स जो हैं जो बाहर एक्सपोर्ट करें, यहाँ पे आप उनकी अफजाइश हासिल करते हैं? मैं 5 वैरायटीज़ को लेके चल रहा हूँ एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए। बाकी तो बहुत ज़्यादा इसमें हैं, लेकिन मैंने सिर्फ जो अभी वर्किंग शुरू की है 5 नेचर पे इनको कर रहा हूँ। तो ये हमारी मिट्टी में चल जाते हैं या इसके लिए कोई ख़ास किस्म की मिट्टी तैयार करनी पड़ती है? नहीं, ये हमारी मिट्टी में भी चल जाते हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं होते, क्योंकि हमारी किसी भी कंट्रीज़ की दूसरी कंट्रीज़ में ये जो सॉइल है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसको क्वारंटाइन करना पड़ता है, उसके ऊपर जर्म्स को किल करना पड़ता है और उसको स्प्रे करना पड़ता है। ठीक है। तो फिर हमने उसको, जो हमको वो सजेस्ट करते हैं गल्फ़ वाले या जो भी एक्सपोर्टर होते हैं, उनको जो हमको सॉइल मीडिया कहते हैं, हम उसमें इसको बेसिकली प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या कोई ख़ास किस्म का सॉइल मीडिया यूज़ करते हैं? जी, इसमें हम ना कुछ स्पेशल सॉइल मीडिया यूज़ करते हैं, जिसमें से ये है राइस हस्क है। अच्छा। जो शेलर की राख होती है जिसको हम कहते हैं पंजाबी में। और दूसरा कोकोपीट माउस होता है। तो 2 आइटम्स ये हैं। उसमें थोड़ी सी माइनर सी हमारी मिट्टी यूज़ करते हैं ताकि उसमें वो ना जकड़ी जाए और अच्छा उसका ना दबाव हो जाए। ठीक है। तो इसलिए हम ये 3 चीज़ों को प्रीपेयर करके इसको हम पौधा लगाते हैं और उसको तैयार करते हैं ताकि ये आगे जाके ये मेंटेन हो जाए और इसके ना डैमेज होने के चांसेस नहीं होते। तो ये क्या कीमत होती है? आप लोग यहाँ किस कीमत में जो है यहाँ से फराहम करते हैं? ये पाकिस्तान में हम जो सप्लाई देते हैं तो इसका रेट है 3 से 4 हज़ार रुपया, क्योंकि हम वो लोकल मिट्टी में प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो हमने एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए किया होता है उसमें से ये कोकोपीट माउस है, राइस हस्क है, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। और जो एक्सपोर्ट के लिए वो प्लास्टिक पॉट का होता है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट होता है। ठीक है। ये प्लास्टिक पॉट चल रहा है एक्सपोर्ट के लिए, और ग्रो बैग चल रहा है जो लैंडवे का हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको लेके चलते हैं। ये प्लास्टिक पॉट है, ये राइस हस्क है, और कोकोपीट है, सॉइल है, और ये कून। तो ये हम एक्सपोर्ट में जो करते हैं, ये हम पाकिस्तान के 10,000 रुपीज़ में हमें एक पौधा दे रहे हैं। ये बिल्कुल लाइट वेट है, इसका वेट नहीं है, क्योंकि वो कंटेनर वगैरह पे जिस पे जाना होता है, जितना वेट कम होगा उतने उसके कैरेज के चार्जेस कम होते हैं। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे पूरी एक फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ पर ग्रो बैग्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और ये है लैंडवे स्विफ्ट ग्रो बैग्स की फैक्ट्री। पाकिस्तान के अंदर वाहिद मैन्युफैक्चर हैं जो कि खुद यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर करते हैं और पूरे पाकिस्तान में अब ये सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं। ये वो नई आप कह लीजिए टेक्नोलॉजी है जो कि अब प्लांटेशन और इस बिज़नेस में, नर्सरी के बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। पहले ज़माने में मिट्टी के गमले बनाए जाते थे, कंक्रीट के गमले बनाए जाते थे, वो हैवी भी होते थे, लेकिन ये अब आप कह लीजिए कि एक नया सब्स्टिट्यूट है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि इसका फैब्रिक जो है वो एक बहुत ही यूनिक किस्म की चीज़ है। और ये जो फैब्रिक है ये रिसाइकिल आप कह लीजिए जो प्लास्टिक होता है उससे फाइबर कन्वर्ट किया जाता है और फिर ये फैब्रिक तैयार किया जाता है। तो ये बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एक तो प्लास्टिक जो कि आपकी एनवायरनमेंट के अंदर जाता है, उसको डीकम्पोज होने में कई हज़ार साल लगते हैं, वो प्लास्टिक आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और दूसरा जो है ये फिर एक बहुत ही लाइट वेट
आप कह लें कि एक गमले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये ग्रो बैग जो है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह की शीट्स जो ये इंपोर्ट करते हैं, उन शीट्स को मुख्तलिफ साइज़ में कटिंग की जाती है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये एक इन्होंने गमले का जो ग्रो बैग है उसका एक बेस बनाया है, फिर इसी तरीके से इसकी वॉल की कटिंग की जाती है और फिर इन मशीन्स पे जो है उसको स्टिच किया जाता है। और तकरीबन 28 मुख्तलिफ आर्टिकल जो है यहाँ पे बना रहे हैं, बड़े से बड़े साइज़ के, जो आप कह लीजिए जिनमें बाकायदा तौर पर आप अपनी छत के ऊपर जो है फलदार दरख्त लगा सकते हैं। इसके अलावा किचन गार्डनिंग के लिए काफ़ी बड़ा 65 गैलन का भी एक मैं आपको दिखाता हूँ ग्रो बैग जो यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, और 2 गैलन तक का जो ग्रो बैग है वो भी तैयार कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये एक और बड़ी यूनिक किस्म की चीज़ है जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जिस तरह कि हाई राइज़ का ज़माना है, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर आप अपने घरों के अंदर इस तरह की ये ग्रो बैग वॉल हैंगिंग लगा सकते हैं और उसके अंदर आर्टिफिशियल नहीं बल्कि असली पौधों को जो है अपने घर के अंदर उगा सकते हैं, जिससे आपके घर की इन्वायरमेंट बेहतर होगी, ऑक्सीजन बेहतर होगी, फ़िज़ा जो है वो ना सिर्फ फूलों से मुअत्तर होगी, साफ़ होगी। तो ये एक बड़ा ही बेहतरीन कॉम्पैक्ट किस्म का सेटअप है। ये भी एक आप कह लीजिए कि पतोकी के अंदर आप जब आते हैं तो आपको देखते हैं कि इस तरह की सनतें जो हैं यहाँ पर काम कर रही हैं। यहाँ पर ना सिर्फ इन लोगों को जो है रोज़गार मिल रहा है, बल्कि नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ जो हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रहे हैं। सो आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं किस तरह मुख्तलिफ़ इक़साम के ग्रो बैग जो हैं यहाँ पे बना रहे हैं। कुछ आपको इनका डिस्प्ले भी दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, वक्त आ गया आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लेने का। और जिस तरह कि आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया किस तरीके से पाकिस्तान के इस खूबसूरत शहर पतोकी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधों की अफजाइश की जाती है और यहाँ की बड़ी बड़ी नर्सरियों से फिर ये पौधे ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी होते हैं। और इस नर्सरी के बिज़नेस से मुतअद्दिद कारोबार जो हैं वो जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है उनका रोज़गार इस कारोबार से जुड़ा हुआ है। और कितनी मेहनत से यहाँ का मेहनत कश जो है वो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस करता है, एयर लेयरिंग का प्रोसेस करता है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है सॉइल तैयार करता है और फिर इस तरह के खूबसूरत एग्जॉटिक प्लांट्स जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इस तरह आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि गल्फ़ के अंदर जो है पाकिस्तानी पौधों को तरजीह दी जाती है क्योंकि इनकी हेल्थ अच्छी होती है। ये भी हमारी तरह जानदार हैं, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। अपने घरों को, अपने इर्द गिर्द दफातर को, गली मोहल्लों को इस तरह के पौधों से सजाना चाहिए। ये ना सिर्फ हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। अगर आप इस नर्सरी के बिज़नेस से मुंसलिक हैं तो हमारी इकॉनमी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं।